हमारी भी सुनो सरकार, हमारी भी सुनो सरकार, हमारी भी सुनो सरकार। आवाज दो, आवाज दो, हमारी भी सुनो सरकार, हमारी भी सुनो सरकार। आवाज दो, आवाज दो। क्या उसका मुद्दा था और क्या आपकी मांगे हैं? नागपुर टेंडर एसोसिएशन से मैं अमरीश अरोड़ा। हमारी मांगे सिर्फ सरकार से एक ही है कि हमारे जो बिजनेस 6 महीने से बंद है और हमारे जो लेबर जो जिनको खाने को भी आज नहीं है, हमारे पास जो था हम आज तक चला रहे थे, चल रहा था, लेकिन अब हमारे पास भी हम भी कितना कर पाएंगे जो हम कर सकते थे हमने किया। हम सरकार से यही चाह रहे हैं कि हमारे बिजनेस हमें चालू करने की अनुमति दी जाए, जो कि एक हम चाह रहे हैं कि नवंबर और दिसंबर में जो हमारा शादियों का सीज़न आता है उसमें हमें 500 लोगों की कम से कम परमिशन मिल जाए, या जो बड़े लॉन्स है जहाँ पर 1000 लोगों का या 2000 लोगों का है वहाँ पे भी 500 लोगों की परमिशन हमें मिल जाए। करे ऐसा नहीं होगा, सरकार सुनेगी हमारी भी। अब तक 6 महीने से सरकार ने हमारा कुछ भी नहीं सुना है। हम यही चाह रहे हैं कि सरकार से हम पैसा नहीं मांग रहे, हम कोई रियायत नहीं मांग रहे, हम सिर्फ हमारा काम शुरू करने के लिए परमिशन ही मांग रहे हैं सिर्फ। और हम सारे जो एसोसिएशन आज हमारे साथ 20 एसोसिएशन हमारे साथ में थी, लाइट वाले हैं, बैंड वाले हैं, डीजे वाले हैं, साउंड वाले हैं, एलईडी वॉल्स वाले हैं, वैसे बहुत सारी संस्थाएं, घोड़ी बग्गी वाले हैं, पगड़ी वाले हैं, हर कोई हमारे साथ आज जुड़ा हुआ है। तो हमारी संख्या बहुत ज़्यादा है, हम अनुमान भी नहीं लगा सकते कि हमारे साथ कितने लेबर और कितने लोग जुड़े हुए हैं। सरकार ने अगर आपकी मांग पूरी नहीं की तो आपकी नेक्स्ट प्रतिक्रिया क्या रहेगी? नेक्स्ट आंदोलन हम जो सोच रहे हैं, अभी तक हमने इतना ज़्यादा उस पर ये नहीं किया है। हमने आज एक शांति आंदोलन किया है, इसमें भी अगर सरकार कुछ नहीं सुनती तो हम कुछ उग्र रूप लेने का सोच रहे हैं। या हम स्ट्राइक करेंगे या हम आंदोलन करेंगे, कुछ तो भी बड़ा या जेल भरो आंदोलन करेंगे। 50 लोगों में हमारा कुछ भी नहीं हो पा रहा है तो हम नवंबर दिसंबर जो पीक शादियों का सीजन होता है उस ड्यूरेशन में हम लोग हड़ताल करेंगे। हम लोग कुछ भी काम नहीं होने देंगे, न हम सरकार का भी काम नहीं होने देंगे। 1 माह के लिए हड़ताल पे चले जाएंगे। जो शादी हो रही है वो भी नहीं होने देंगे। सरकार के भी बहुत सारे काम होते हैं। आज जैसे कैंटीन चल रहे हैं, वो हमारे केटरिंग वाले ही खाना बनवा कर दे रहे हैं और वो खाना जा रहा है पेशेंट्स के लिए। या जैसे आप बीच में अभी खाना गया है, 2-2 हज़ार लोगों का थाली पैक होकर के गई है राधा स्वामी सत्संग से, वो कोरोना पेशेंट्स के लिए गई है। तो जब वहाँ 2-2 हज़ार लोगों का खाना बन सकता है तो क्या हम 500 लोगों की शादियाँ नहीं कर सकते? पिछले 6-7 लाखों लोग हैं, हम इसमें गिनती भी नहीं लगा सकते। हमारे जो व्यापारी लोग हैं उनकी गिनती लगा सकते हैं कि वो 15,000 20,000 कुछ हैं नागपुर में। और अगर हम पूरे महाराष्ट्र की या विदर्भ की बात करें तो आप काउंटिंग ही नहीं है इसकी। और लेबर तो आप सोच नहीं सकते इतने लेबर हैं। आने वाले दिनों में दिसंबर महीने में अधिवेशन है, क्या आप अगर जैसी आपकी मांग पूरी नहीं होती है तो आपकी ही कैटरिंग अधिवेशन में लगते हैं कि इसका आप बहिष्कार करेंगे? बिल्कुल करेंगे। हर कोई सरकारी काम में बहिष्कार करेंगे। जितनी भी सुविधाएं लगती है कैमरा ऑनलाइन जो होता है, जो भी जरूरत होती है, हम सभी चीज़ का एलईडी स्क्रीन से लेके जो भी चीज़ होगा, जितनी भी साउंड लाइट वो सारी चीजें हम उसका बहिष्कार करेंगे। पंडाल लगते हैं, सारी चीज़ लगती है। हम अपनी सरकार से मांगी यही है कि हम सरकार से कोई रियायत नहीं मांग रहे, हम हमारा मौलिक अधिकार मांग रहे हैं। हमें किसी प्रकार की आपको सुविधा नहीं चाहिए, हमको हमारे काम धंधे की आज़ादी चाहिए। आज तक सभी फील्ड के काम शुरू हो चुके हैं, बस हमारा ही कैटरिंग व्यवसाय है जो हमारा शादियों के सीजन से जो जुड़ा हुआ व्यवसाय है वही एक बंद करके रखा हुआ है। क्या हम लोगों के परिवार नहीं है? हम लोगों का घर परिवार है, हम लोगों के भी पीछे बाल बच्चे भी हैं, उनका भी रोजी रोटन है, खाना पीना उनको भी लगता है। आज हम लोगों के में से कई लोगों ने सुसाइड कर लिया प्रोस्टेट में आके। हम लोग ये चाहते हैं कि आगे चल के ऐसा ना हो, उस वजह से हम लोगों की सरकार से ये मांग है कि कम से कम 500 लोगों की परमिशन दी जाए। आज देखा जाए तो एक प्रकार की GDP ये शादी विवाह से ही बढ़ती है, और वो GDP जो सरकार बोल रही है कि सर आपकी GDP गिरती जा रही है। अगर हम लोगों को 500 लोगों की परमिशन दे, हो सकता है धीरे धीरे सभी को व्यापार मिलेगा। आज शादी विवाह में जो प्रोग्राम होता है, सोना से लेके तो चांदी से लेके 140 संस्था है जिसकी रोजी रोजगार वो खुलेगा। जितने भी आज बेरोजगार है उनको उनका व्यापार मिलेगा। ये इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि उनको 500 लोगों की परमिशन दी जाए, और हम लोगों का बस यही मांग है कि सरकार हमारी बात सुने। बीते दिनों माजी पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे ने पंचायत केंद्र और मंगल कार्यालय और लॉन के जो संचालक हैं उनके लिए उन्होंने आवाज़ उठाई थी। क्या आप लोगों ने किसी को निवेदन दिए या नागपुर के अपने
जो मंत्री हैं नितिन जी गडकरी, तो उन्हें क्या आपने कुछ ऐसे निवेदन दिए? हमने सारा सबको दिया हुआ है। संदीप जोशी जी को भी गया है, नितिन गडकरी जी को भी गया है, जितने एमएलए हैं सबको दिया हुआ है, और पीओमओ तक भी लेटर हमारे गए हुए हैं। आज का जो हमने कार्यक्रम करा था, हम ये पूरे सारी 20 संस्थाओं का जो हमने को डेपुटेशन जो तैयार किया हुआ है, वो नागपुर के महापौर से लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय तक हम इसका डेपुटेशन पूरा दे रहे हैं। ये हमारी मांगे अगर सुधरी नहीं गई, आगे हम इसका उग्र आंदोलन करेंगे, जेल भरो आंदोलन होगा या मोर्चा होगा या किसी भी प्रकार के हो, हम सारे कामकाज सरकारी काम बंद कर देंगे। देखिए सर, ऐसा है जैसे कि आपने ही क्वेश्चन में ही अपना आंसर दे दिया है थोड़ा बहुत सारे राज्य ऐसे भी है जहाँ पे मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा किसके थ्रू किसके गवर्न राज्य है वो सभी जगहों पे सारी चीज़ें चालू कर दी गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका सिर्फ एक हो हवा बनाया जा रहा है, क्योंकि सभी जानते हैं कि इसके पीछे क्या क्या कितने पैसे इन्वॉल्व है, क्या क्या सारी चीज़ें इन्वॉल्व है। तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार इन सब चीज़ों के तहत चाहती है कि इसका एक डर बना रहे, और डर बना रहने से उनको वो पैसा पहुँचता रहे, जिससे ये सारी चीज़ें चलती रहे, जो उनकी सारी कालाबाजारी चल रही है चलती रहे। तो कहीं ना कहीं इससे हम जो गरीब लोग हैम्पर हो रहे हैं, हमारे आप जानते नहीं हमारे नीचे में श्रमिक लोग हैं जो कार्य करते हैं, वो लोग हैं छोटे छोटे, आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, चेयर पोंछने वाले लोग, मंडप लगाने वाले लोग, स्टेज सेट करने वाले लोग, छोटे छोटे से कामगार लोग जिनका रोजी रोजगार 200 रुपये रोज़, 300 रुपये रोज़, 80 रुपये, 100 रुपये रोज़ से चलता है। उनके यहाँ पे तो सुबह का चूल्हा जला, शाम की कोई कहीं से कोई गुंजाइश नहीं कि शाम का चूल्हा जलेगा, और बेचारे पानी पी के सो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार ने इस पर ध्यान देना चाहिए। सभी राज्य लगभग चालू हो चुके हैं, अब महाराष्ट्र सरकार भी जाग जाए तो बेहतर होगा, और हम सबको मौका दिया जाए तो बेहतर होगा, वरना एक ही बात होगी कि सभी राज्य जाग चुके हैं, सिर्फ महाराष्ट्र सरकार सोई हुई है अभी तक। और ये ऐसी सोती रही तो हम में से काफ़ी सारे मजदूर, काफ़ी सारे निचले स्तर के लोग ऐसे ही धीरे धीरे हमें भी सोना पड़ जाएगा मौत की नींद में।